हेलो दोस्तों, घर बैठे बनवाएं चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी मात्र 50 रुपये में। थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा लेकिन यह 100% श्योर है। और आप अभी देख रहे हैं ट्विन ब्लॉगर चैनल, और आयुष आर्यन से तो आप पिछली वीडियो मिल चुके हैं और अभी वो सो रहे हैं, तो मैं फ्री हूँ तो आप लोगों के लिए कुछ काम की चीज़ें बताता हूँ, वो भी आयुष आर्यन के बिहाफ पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जब भी किसी थाने पे जाते हैं या किसी पुलिस वाले से इंटरेक्ट होते हैं, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है और हम लोग ये चाहते हैं कि थाने पे हमें ना जाना पड़े या पुलिस कार्यालय या पुलिस ऑफिस पे ना जाना पड़े। तो चरित्र प्रमाण पत्र एक ऐसी चीज़ है जिसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है, चाहे वो जॉब में हो या जॉब करना चाह रहा हो या कोई बिजनेस हो। तो हर जगह आपको जो है, प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो कैरेक्टर वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है। अब आपको मैं ऐसी टेक्नोलॉजी यूपी पुलिस के द्वारा जो डेवलप की गई है, एक ऐसा ऐप डेवलप किया गया है जिसके बारे में बताने वाला हूँ। वहाँ पर आप गवर्नमेंट की 50 रुपीज़ फीस पेड करके और जो उसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए ना ही आपको किसी पुलिस स्टेशन पे जाने की ज़रूरत है, ना ही पुलिस ऑफिस में जाने की ज़रूरत है। आप घर से अप्लाई करेंगे और आपका चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपकी आईडी पे बन के आ जाएगा। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए सीधे चलते हैं टॉपिक पर और देखते हैं कैसे आप घर बैठे ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं, जो आपके काम की चीज़ें हैं, उस संबंधित वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। चलिए चलते हैं पॉइंट पे। थैंक यू। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर जाएंगे और यहाँ पर एक यूपी पुलिस का ऐप है, यूपी कॉप। यहाँ पे यूपी कॉप लिख के सर्च करेंगे। इसके बाद इसे इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। एट MB का ऐप है और ये जब इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन करेंगे। देखिए इसमें बहुत सारे कॉलम हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसके क्या यूजेस हैं। और हमें अभी कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, तो हम सबसे पहले सर्विसेज पे जाएंगे। देखिए इसमें पेड सर्विस है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, तो इसलिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगेगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। और ये मेरे नंबर पर OTP जाएगा। ये 4 डिजिट का OTP आएगा, जिसे आपको इसमें लिखना होगा। अभी मैं अपना OTP देख ले रहा हूँ क्या आया है। ये 4 डिजिट का है, 7966, और इसे वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, एक है जनरल, एक है कॉन्ट्रैक्टर। क्योंकि हमें जॉब के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो हम जनरल पे अप्लाई करेंगे, या आपकी कोई शॉप है, CSC सेंटर है, उसके लिए आप जनरल पे अप्लाई करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदारी, यदि ठेकेदारी चाहिए तो कॉन्ट्रैक्टर पे अप्लाई करेंगे। सेल्फ पे अप्लाई करेंगे अगर आप खुद का बनवा रहे हैं, नहीं तो समवन
बिहाफ पे अगर किसी दूसरे का कर रहे हैं तो अप्लाई करेंगे। तो ऑन समवन बिहाफ पे हम अप्लाई करते हैं। इसमें नेम लिखेंगे, जैसे नेम हमने लिख दिया राहुल। सर्टिफिकेट जाएगा, ये अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो मैं यहाँ पे मेल आईडी डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आप अपना फादर्स नेम डालिए। देखिए दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नाम और फादर नेम जो आप यहाँ डालेंगे वही आपके चरित्र प्रमाण पत्र में छप के आएगा, उसमें कहीं से कोई एडिटिंग नहीं होगी। तो इसलिए नाम जरूर सही डालें। जैसे हमने फादर नेम डाल दिया, मान लीजिए अनिल सिंह। एज आप डाल दीजिए अपनी, जो भी आपकी एज हो। मैंने 26 लिख दिया। जेंडर जो आपका वो लिखते हैं मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। और यहाँ पे एड्रेस, ये एड्रेस आपका, देखिए एक चीज़ में ध्यान रखिएगा, जब हम एड्रेस डालेंगे तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो इसे ही क्लिक करिएगा। क्योंकि अगर आप दोनों अलग अलग डालते हैं तो दो जगह से आपका वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें टाइम भी लग सकता है और दिक्कत भी आएगी आपको। जैसे आपने मान लीजिए 2 एड्रेस डाल दिया, एक लखनऊ आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस आपका गोरखपुर है। तो अगर आप गोरखपुर डालेंगे परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस लखनऊ डालेंगे तो दोनों जगह से वेरीफाई होगा। दोनों के आपके थाने से वेरीफाई होगा, LIU DCRB से वेरीफाई होगा, जिससे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको सजेशन यही रहेगा कि आप जो है परमानेंट एड्रेस पे ही वेरिफिकेशन कराएं। तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस अपना परमानेंटली डालें, जो भी आपका है, हाउस नंबर या फिर विलेज है तो विलेज, जो भी आपके विलेज का नेम है। जैसे यहाँ विलेज नेम मैं डाल रहा हूँ मणिपुर। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट हमने चूज़ कर लिया, इसमें यूपी की साइड डिस्ट्रिक्ट दी हुई है, मान लीजिए हमने यहाँ पे लखनऊ चूज़ कर लिया, लखनऊ ईस्ट। लखनऊ ईस्ट का पुलिस स्टेशन आ जाएंगे। मान लीजिए हमने इसमें कैंट चूज़ कर लिया और यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ स्टे मांग रहा है, तो यहाँ पे आप जितने साल से वहाँ रह रहे हैं, जो आपकी एज है वही इसमें डाल दीजिए, 26 ईयर्स। यहाँ पूछेगा आपसे, डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू और योर फैमिली इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे नो करिएगा और यहाँ पे फिर अपलोड फ़ोटो मांगेगा, इस पर क्लिक करेंगे, अलाउ करिएगा और एक आपका फ़ोटो मांगेगा, तो आप कोई फ़ोटो कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक ये फ़ोटो अपडेट कर देता हूँ। यही आपका, ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो फ़ोटो रहे वो पासपोर्ट साइज़ का रहे, क्योंकि यही आपके जो है करेक्टर वेरिफिकेशन होगा। प्रमाण पत्र जो बन के आएगा, पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र, उसमें यही प्रिंट आएगा। तो यहाँ पे फ़ोटो सही लगाइएगा। यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेयर, ये इन्फॉर्मेशन आप डिक्लेयर कर रहे हैं, सबमिट करिएगा। यहाँ पे मंथ भी लिखना है आपको, तो अगर 26 ईयर है और यहाँ मंथ जो है आपका, ईयर में 26 लिख दिए, 26 था, सॉरी 25 लिख दे रहे हैं और मंथ में 2 लिख दे रहे हैं। अब इसे हम सबमिट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये देखिए हो गया, योर करेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट सबमिटेड विथ रेफरेंस नंबर फला, ये ठीक है। अब इसे जो है आप पेमेंट के लिए आएगा, इसमें 50 रुपये पेमेंट का चार्ज लगता है। ये राजकोष की साइट खुल जाएगी यहाँ से। देखिए यहाँ पे होता क्या है, कभी कभी आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट जो है यहाँ पे होल्ड हो जाता है, तो उसे घबराइएगा नहीं। 2 से 3 दिन में कभी कभी पेमेंट रिलीज होता है, तब साइट पे दिखाता है, तब आपका करेक्टर वेरिफिकेशन जो होने के लिए वो तब थाने पे जाएगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये पेमेंट के लिए पूछ रहा है आपसे,
यहाँ पे यूज़र नेम अगर कोई है आपका तो लिखेंगे NA है, एड्रेस नील है, वन टाइम पेमेंट है, प्रोसीड विथ नेट पेमेंट क्लिक करेंगे, इस पर आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ से आप जो है UPI से भी कर सकते हैं, या आपका स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, या अदर बैंक का नेट बैंकिंग है तो उससे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड उससे कर सकते हैं, NEFT या RTGS कर सकते हैं, या कैश एंड चेक के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं सजेशन करूँगा आपको UPI के थ्रू करें। इस पर क्लिक करेंगे UPI पे। आजकल सबकी UPI ID बनी होती है। अब यहाँ पे QR कोड से करना चाह रहे हैं तो QR कोड स्कैन कर लीजिए। VPA से वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है तो उससे करना चाह रहे हैं तो उससे कर सकते हैं। ये आपका QR कोड है, इसको स्कैन करिए और पे नाउ कर दीजिए, तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद जो है ये आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे पहले जो है आपका थाने पे अपने आप पहुंच जाता है। वहां से आपको फ़ोन आएगा, या फ़ोन नहीं आता है तो आप जो है एक प्रधान से अपना निवास व चरित्र लिखवा कर थाने पे जमा कर सकते हैं। यदि आप नहीं जमा करेंगे तब भी थाने वाले इसको वेरीफाई करेंगे। यदि आप इसका टाइमलाइन 15 दिन होता है। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप एक बार थाने पे विजिट अवश्य कर लें। ये होने के बाद आपका थाने से होता है, फिर SP ऑफिस के LI और DCRB शाखा में जाता है। वहाँ से होने के बाद फिर मेन SP जो पुलिस अधीक्षक होंगे ज़िले के, उनके डिजिटल साइन से आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही जारी हो जाता है। और ये आपने जो मेल ID डाला है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं उस मेल ID से। और देखिए इसी UP कॉप ऐप में आप आगे जाकर यहाँ पे सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस एंड डाउनलोड, तो आपका जो है 12 अंक का जो कोड एक मिला होगा, वो शुरू में डिस्ट्रिक्ट कोड होता है 316382 रहेगा, 81 रहेगा, उसके 6 डिजिट और होगा। ईयर होगा 22 चल रहा है, जो 2022 चल रहा तो 22 रहेगा, 2023 चलेगा तब 23 रहेगा। इस तरह से आगे कोड रहेंगे। तो आपका 12 अंक का जो कोड रहेगा वो आप यहाँ लिखेंगे, जो भी XYZ जो भी होगा, यहाँ पे 12 अंक का आपको कोड मिलेगा। ये यहाँ लिखने के बाद यहाँ पे आप जिस ईयर में आपने अप्लाई किया वो ईयर चूज़ करेंगे और सर्च कर देंगे। सर्च करने पे आपका यहाँ पे टाइप ऑफ सर्विस अवश्य चूज़ कर लेंगे। हमने करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई किया था तो करेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ जब सर्च करेंगे तो उसका स्टेटस दिखा देगा। जैसे ये भुगतान के लिए लंबित दिखा रहा है तो मतलब अभी पेमेंट नहीं हुई है हमारी। अगर वह दिखाएगा कि पुलिस थाने से सत्यापन पूर्ण, तो इसका मतलब आपके स्थानीय थाने से आपका सत्यापन पूरा हो चुका है। फिर आगे दिखाएगा LIU द्वारा सत्यापन पूर्ण, मतलब LIU से सत्यापन पूर्ण हो चुका है। फिर दिखाएगा DCRB द्वारा सत्यापन पूर्ण, तो DCRB से सत्यापन पूर्ण हो चुका है। मतलब आपका यह 3 जगह से सत्यापन पूर्ण हो चुका है। अब नीचे दिखाएगा SP/SSP से लंबित, या तो अगर पूर्ण हो जाएगा तो वहाँ भी दिखाएगा SP/SSP के द्वारा पूर्ण किया गया, तब अपना सर्टिफिकेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यह आपका सर्टिफिकेट यदि पेमेंट में कोई इशू नहीं होता है तो 15 दिन के अंदर, नियमतः 15 दिन के अंदर आपको आपके ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यह 1 साल के लिए वैलिड होता है। 1 साल बाद पुनः आपको इसे दोबारा बनवाना होगा। थैंक यू। और यह वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर लाइक और कमेंट करके हमें बताइए। और आगे जो है ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपको डेली रूटीन में कहीं न कहीं जो समस्याएं होती हैं उससे संबंधित हम बनाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।